और क्या करेगा? प्रजा की रक्षा करेगा। स्वयं राजा स्वयं नियुक्त होकर के प्रजा की रक्षा करेगा। उसके पश्चात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य अर्थात जो प्रजा होगी उस प्रजा की कुछ न कुछ वस्तुओं को उपलब्धि कराने के लिए, अर्थात अनाज, अन्न, ये सारी वस्तुएं भी तो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, तभी तो प्रजा क्या कर पाएगी? उसको ग्रहण कर पाएगी। तो उसको विनिमय करना, क्रय विक्रय करना, अर्थात ये जो वैश्य जाति है ये क्या करेगी? ये व्यापार करेगी और अपनी वस्तुओं को देगी और उसके साथ में धन संचय करेगी। तो वैश्यों का कार्य हो गया व्यापार इत्यादि करना। और शूद्र का कार्य क्या किया? शूद्र का कार्य अर्थात वो बहुत सारी वस्तुओं में ज्ञान जो है बहुत कम है, अर्थात उसकी बुद्धि ही इतनी विकसित नहीं है कि बहुत सारे कार्यों को कर पाए, तो इसलिए उसको बोला शूद्र। क्यों? क्योंकि ज्ञान बहुत कम है और बहुत सारी वस्तुओं को समझने में असक्षम। इसलिए इन तीन वर्णों का क्या करेगा? अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का क्या करेगा? सेवा करेगा। और तो बहुत कुछ अधिक कर नहीं पाएगा, तो शारीरिक रूप से अपना परिश्रम देकर के इनकी सेवा करेगा। इसका मतलब नहीं है कि जो शूद्र है केवल वही सेवा कर रहे हैं, ऊपर के जो लोग हैं वो लोग भी सेवा कर रहे हैं। जो ब्राह्मण है वो अपना ज्ञान दे करके नीचे तीन वालों की सेवा कर रहे हैं। जो क्षत्रिय है, राजा, वो भी इन तीनों की सेवा कर रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात अपने गुरु की भी सेवा कर रहे हैं, और जो नीचे प्रजा है, वैश्य और शूद्र, इनकी भी सेवा कर रहे हैं। और जो वैश्य है वो भी क्या कर रही है? वो भी अपनी वस्तुओं को दे करके इनकी सेवा ही कर रही है। तो इस प्रकार से वर्ण और आश्रम को एक बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से सभी लोग इसको पालन कर पाए, ये एक व्यवस्था बनाई गई थी। किंतु समय अंतराल आने पर कालक्रम से सारी की सारी वस्तुएं थी, इसके अंदर कुछ मिलावट आ गई, जिसके कारण ये सारी की सारी वस्तुएं जो थी बंद हो गई, और अभी इस वस्तु को कोई भी ठीक से पालन नहीं करता। ब्राह्मणों का कार्य क्या? अध्ययन करेगा, पठन पाठन, सबको पढ़ाएगा। किंतु आजकल ब्राह्मणों का कार्य क्या हो गया? शूद्रों वाला कार्य हो गया। हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो एक उदाहरण बताते थे। कलकत्ता में चक्रवर्ती शूज हाउस, चक्रवर्ती कहने का मतलब बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण, किंतु उन्होंने दुकान किसकी लगा रखी है? जूते की दुकान। तो क्या ये उसका कार्य है? वास्तविक रूप में तो उसका कार्य नहीं है, किंतु अब क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ही ऐसे ऐसे वाले कार्य कर रहे हैं जो कि किसके हैं? शूद्रों के हैं। तो इस समय अंतराल आने की वजह से सारी की सारी चीजें जो है वो करप्ट हो गई, मतलब कि अब वो उसका कोई काम ठीक से होता नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इसमें देखा कि बहुत सारे लोग इसको बहुत अपने हिसाब से चलाते हैं, अर्थात ब्राह्मणों का कोई कार्य नहीं करते, किंतु अभिमान करते हैं कि मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं। अपने आप में इस प्रकार के दुर्व्यवहार को लेकर के, मतलब कि दुर्व्यवहार करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण अभिमान भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा वाला प्रचलन शुरू कर दिया, ब्राह्मण का पुत्र होने से ब्राह्मण बोला जाएगा, ये बात नहीं है। भगवान ने बोला चतुर्वर्ण्यम माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशम, कि ये जो सारी वस्तुएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ जन्म से नहीं बताई गई, ये व्यक्ति के अपने गुण और उनकी क्रियाओं के माध्यम से उसको विभाजित किया जाएगा कि कौन शूद्र है और कौन ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण के घर में कोई पुत्र हुआ और उसका समय अंतराल आने पर, मतलब 11 और 12 वर्ष की आयु में यदि उसका ब्राह्मण उचित संस्कार नहीं हुआ, तब भी ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसको शूद्र ही कहा जाएगा। और एक शूद्र के घर में यदि मानो कि एक भगवान का शुद्ध भक्त वहां पर जन्म लिया, तो वो कौन हो जाएगा? वो ब्राह्मण से भी बढ़कर के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या बोल दिया? गुण और कर्मों के अनुसार उसका विभाजन होगा। तो इसी वस्तु को श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े ही अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से पुनः स्थापना करी, किंतु जब इसको पुनः स्थापना करने के लिए गए तो उसमें बहुत बाधाएं आई, बहुत सारे लोगों ने वहां पे विरोध किया। बंगाल में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब कलकत्ता और मायापुर स्थान पर जब इस वस्तु का प्रचार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने क्या किया कि हम लोगों के जब मंत्र मिलते हैं गुरु जी से,
तो उस समय पे ब्राह्मण संस्कार होता है, चाहे वो किसी भी परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो, गुरु के माध्यम से उसको ब्राह्मण मंत्र मिलते हैं, शिखा बंधन होती है, जन्म धारण कराया जाता है, ये सारी वस्तुएं होती है। तो बहुत सारे जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इस क्रिया को विरोध किया कि वास्तविक रूप में ये तो ब्राह्मणों के संस्कार है, ब्राह्मणों के लिए क्रिया है, और ये किसके लिए कर रहे हैं? शूद्रों को भी वो वस्तु दे जा रहे हैं, शूद्रों को भी ऐसी ऐसी वस्तुएं दी जा रही हैं जो हमारे से भी और ऊपर आ जाती है, हमसे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्या हम उनकी पूजा करेंगे? तो बहुत सारे लोगों ने इस क्रिया के लिए विरोध किया कि शूद्र होने पर किसी को ब्राह्मण संस्कार क्यों दिए जाएंगे, और प्रभुपाद जी इस क्रिया को क्यों कर रहे हैं? वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी ब्राह्मण संस्कार नहीं दे रहे, भक्ति वस्तु दे रहे, किंतु उसमें वो जो क्रिया आती है वो कौन सी आती है? ब्राह्मण क्रिया ही उपस्थित हो जाती है। इसीलिए ही इस वस्तु को प्रभुपाद जी ने दिया, भक्ति दे रहे हैं और वहां पर यज्ञ करते हुए ब्राह्मण उचित संस्कार दे रहे हैं। और वो लोग क्या समझ रहे हैं कि हमको नीचा दिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की क्रिया करी। तब प्रभुपाद जी के ऊपर उन्होंने क्या किया? प्रभुपाद जी गए नगर संकीर्तन के लिए। प्रौढ़माई तला पर नवद्वीप में एक स्थान है जहां पर शिव महादेव की शक्ति पार्वती जी ने एक देवी का रूप धारण किया हुआ है। वहां पर वो वृद्धा एक स्त्री के रूप में वहां पर वो भजन कर रही है। नवद्वीप धाम में महादेव की जो अपनी शक्ति है वही एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पर भजन कर रही है। उस स्थान का नाम है प्रौढ़माई तला। तो जब श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन करते हुए वहां पर गए तो वहां पर क्या हुआ? जितने सारे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ मुख से ब्राह्मण है, बाकी उनके ब्राह्मणों वाले कार्य कोई नहीं है, वो दारू शराब भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं और सारी जो अभद्र क्रिया होती है वो सब करते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जुट करके इन्होंने क्या किया? प्रभुपाद जी के ऊपर पत्थर और वो सोडा की बोतलें, जो कांच की ऐसी ऐसी वस्तुएं जो लगती हैं तो एक बार में ही कुछ ना कुछ घाव बन जाएगा, ऐसी ऐसी क्रिया उन्होंने क्या करी? प्रभुपाद जी के ऊपर फेंकी। किंतु उनके जो बहुत प्रिय उनके से शिष्य वर्ग थे उन्होंने उनको बचा लिया। बाद में प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आपके ऊपर ये इतनी सारी क्रिया हुई, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? इनके लिए कुछ पुलिस रिपोर्ट कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, इनके ऊपर कुछ हम लोग यदि एक्शन नहीं लेंगे तो कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, वास्तविक रूप में ये क्या हुआ है? हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। जिस वस्तु को प्रचार करने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया, इन लोगों ने मेरा कार्य क्या कर दिया? बड़ा ही आसान कर दिया। मैं जिस वस्तु को बोलने के लिए बहुत चेष्टा कर रहा हूं, मेरी लोग कोई बात सुन नहीं रहा, किंतु अब इस क्रिया के बाद लोग क्या करेंगे? सभी लोग मेरी बात को सुनेंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। जिस वस्तु को मैं बताने के लिए कितनी धन इत्यादि वस्तुएं खर्च करनी पड़ती, अब नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा कार्य बड़ा आसान कर दिया। हमारे गुरु जी भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि भगवान के जो भक्त होंगे वो क्या करेंगे? सभी क्रिया में भगवान का आशीर्वाद ही देखेंगे। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, हर व्यवस्था में हर क्रिया में ये देखेंगे कोई ना कोई भगवान की कृपा ही होगी जिसके कारण ये क्रिया हुई है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं? उन्हीं गुणों से विराजमान होकर के प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ भगवान की कृपा से हुआ है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की केवल एक अभी हम लोगों ने गुण महिमा को श्रवण किया कि जिस दैव वर्ण आश्रम में कुछ कमियां बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसी को ही फिर से प्रभुपाद जी ने फिर से एक शुद्ध धारा के साथ में आरंभ किया। तो यही वाणी को यहीं पे विश्राम देते हुए श्रील प्रभुपाद जी की जो कल आने वाली तिरुभाव तिथि है उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जिस भी अवस्था में हम रहें, प्रभुपाद जी जिस प्रकार से अपने भगवान का आशीर्वाद हर क्रिया को समझते हैं, हम लोग भी क्या करें? उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने मन के अनुसार नहीं,
ठीक ठीक रूप से भगवान का आशीर्वाद को ठीक से समझ पाए कि कौन सी वस्तु आशीर्वाद के रूप में भगवान की है, अपने मन के हिसाब से नहीं। यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हुए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने हमारे मुकुंद प्रभु जी से थोड़ा सा कथा श्रवण किया। आगामी कल 23 दिसंबर को श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जिनका कि आप लोग यहाँ पर चित्रपट देख रहे हैं विशेष रूप से, उनका चित्रपट मंदिर के अंदर भी, गुरु परंपरा के बीच में वहाँ पर भी है, किंतु क्योंकि कल उनकी तिरोभाव तिथि है इसीलिए विशेष रूप से बाहर भी उनकी पूजा अर्चना दर्शन इत्यादि के लिए पुष्पांजलि देने के लिए व्यवस्था की गई। तो कल तो हो गई तिरोभाव तिथि, और अभी हमने श्रवण किया था कि आज कौन सी तिथि हो गई, फिर अधिवास तिथि। अधिवास तिथि किसको कहते हैं उसके विषय में मुकुंद प्रभु ने थोड़ा सा बतलाया, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रस्तुति पर्व उसी का नाम होता है अधिवास तिथि। प्रस्तुति पर्व अर्थात जैसे किसी के घर में कोई भी महोत्सव करना हो, किसी भी कार्य को करना हो, उसको करने से पहले क्या करते हैं, बहुत दिनों तक व्यवस्था करते हैं। किस स्थान पर पूजा करेंगे, किस किस को बुलाएंगे, वो लोग कहाँ कहाँ पर रहेंगे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था कहाँ पर करेंगे, सारा कुछ पहले से सोचना पड़ता है ना उत्सव करने से पहले। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का वैष्णवों का बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण महोत्सव है, बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है। इसीलिए तिथि पालन करने से पहले किस भावना के साथ में वो तिथि पालन करनी है। प्रस्तुति पर्व का अर्थ हृदय में किस भावना के साथ में कल का दिन मुझे क्या करना है,
कैसी शुभ तिथि है, उसमें क्या करना चाहिए, मन में जिन भावनाओं का होना बहुत आवश्यक है, मैं उसकी जब से तैयारी कर देता हूँ तभी से उसको कहते हैं अधिवास तिथि। मुख्य रूप से मन की भावना, जैसे एकादशी तिथि आई, उपवास करना है, उस दिन मैंने कितना हरि नाम करना, कथा कब सुननी, मैंने सेवा क्या करनी, पहले ही 1 दिन 2 दिन पहले उसकी सारे भक्त लोग प्रस्तुति कर लेते हैं। बड़ा प्रसन्नता का दिन आया, एकादशी आ गई, तो इसी प्रकार से जो प्रस्तुति पर्व है उसी को कहते हैं अधिवास तिथि। तो अभी कल तो तिथि है, क्या तिथि बताई? प्रभुपाद जी की तिरोभाव तिथि। तिरोभाव तिथि का अर्थ क्या होता है? जिस दिन कोई बहुत श्रेष्ठ वैष्णव हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमें अब इन आंखों से और दिखलाई नहीं देते, जिस दिन वो भगवान की जो नित्य सेवा उसके लिए इस जगत से लौट जाते हैं, उसको कहते हैं तिरोभाव तिथि। तो श्रील प्रभुपाद जी की कल क्या है? तिरोभाव तिथि, अर्थात 1 जनवरी 1937 को उन्होंने क्या किया था? इस जगत से अपनी अंतर ध्यान लीला की थी। इस जगत से, इस शरीर को उन्होंने क्या किया था? छोड़ दिया था, त्याग दिया था। इसको ही कहते हैं उनकी तिरोभाव तिथि। आज हमने प्रातःकाल उनके विषय में श्रवण करना कुछ प्रारंभ किया था। उसी में किसी एक भक्त ने उनके चरणों में निवेदन किया, जयो रे जय परम हंस महाशय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ठाकुर वैष्णव जय, ठाकुर वैष्णव जय, परम करुणामय दीनहीन अगतिर गति। ये वाला हमने प्रातःकाल श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की भक्त जो है वो क्या कह रहे हैं? आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप परम हंस हैं। आप साधारण रूप में मनुष्यों जैसे दिखलाई देने पर भी आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसीलिए आप कौन है? परम हंस। हंस किसको कहते हैं? जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। दूध पान कर लेता, पानी को छोड़ देता है। दूध और पानी मिले होने पर भी उसको हम अगर दूध और पानी मिला लें और उसको फिर अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। छानोगे अगर तब भी क्या होगा? दूध और पानी एक साथ में नीचे चला जाएगा पात्र में, हम तो उसको अलग नहीं कर पाएंगे। किंतु हंस क्या करता है? दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। इसी प्रकार से जो सत्य को असत्य से अलग कर पाता है, जो नित्य वस्तु को अनित्य वस्तु से अलग कर पाता है, जो मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये जड़ जगत क्या है, भगवान का धाम क्या है, इन सारी चीजों का जो बहुत अच्छी तरह से अंतर कर पाता है उसको कहते हैं हंस। और जो फिर संसार के अन्य अनेक प्राणियों को भी सत वस्तु के साथ में संबंध युक्त करवा देता है, जो उनको भी विवेक प्रदान करता है, जो किसी के पास भी अपने स्वार्थ के कारण नहीं जाता, केवल मात्र उनके मंगल की कामना करता है,
जो 24 घंटे में से 24 घंटे पूरे जीवन में से पूरा जीवन ही केवल मात्र भगवान की सेवा के लिए लगाता है, जो शास्त्र की सारी बातों को अच्छी तरह से निचोड़ करके उसमें से सार वस्तु जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसको पढ़ समझ लेता है और दूसरों को भी उसी में प्रतिष्ठित करता है, उसको कहते हैं परमहंस। ये केवल दूध का दूध पानी का पानी अपने लिए नहीं करता, दूध पी लिया पानी छोड़ दिया ऐसा तो हंस करता है। परमहंस क्या करता है, ये अपने लिए तो करता ही करता है किंतु जगत के अन्य समस्त प्राणियों के लिए भी वही व्यवस्था कर देता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, राजहंस अथवा परमहंस। जिनका महान आशय होता है, जो केवल मात्र इस जगत की धन संपत्ति इत्यादि नहीं चाहते, जो भगवान को चाहते हैं, उनको कहते हैं इनका महान आशय है। इसलिए कह रहे हैं जयो रे जय परमहंस महाशय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इन्होंने भक्ति के सिद्धांत जो हैं उन सब सिद्धांतों को बहुत भली प्रकार से जानने वाले सरस्वती देवी जो हैं, विद्या की देवी, वो इनकी जिह्वा के ऊपर सत्य सत्य स्वरूप में सब समय विराजित रहती थी। इसलिए इनका नाम क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। दीनहीन अगतिर गति, जगत के लोगों को भगवान के विषय में ठीक ठीक जानकारी हो, उसके लिए इन्होंने हजारों प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास किए। अभी यहाँ पर तो कुछ कुछ भक्त लोग हमारे थोड़े पुराने दिखलाई देते हैं, जिन्होंने उनके विषय में श्रवण किया हुआ है, किंतु अधिकांश लोग यहाँ पर नए दिखाई देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या क्या सेवा कार्य किया है उसको थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन, जहां उनका जन्म हुआ था श्री नवद्वीप धाम, वहां पर फिर जगन्नाथपुरी में आकर के वहां से दक्षिण भारत गए, वहां पर सब जगह कीर्तन करते करते गए, उत्तर भारत में आए वृंदावन इत्यादि, इलाहाबाद, इन सभी स्थानों पर भी उन्होंने क्या किया, भगवान के नामों का कीर्तन किया और सब जगह पर यही प्रचार किया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग के जीवों के उद्धार का एकमात्र जो उपाय है वो क्या है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। भगवान के नामों का कीर्तन, हरेर नाम, हरे नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, यही कलयुग के जीवों के जो मंगल का, उनके उद्धार का एकमात्र उपाय बता दिया सारे शास्त्रों ने। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सभी स्थानों पर नाम की महिमा को बतलाया गया। तुलसीदास जी ने कहा, लाखन की एक बात तुलसी बताए जा, जन्म जो सुधारत चाहो राम नाम लीजिए। भगवान के नामों का कीर्तन करो यदि अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो। यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र किया, सब जगह नाम संकीर्तन किया, नृत्य इत्यादि के साथ में, बड़े उल्लास के साथ में। और उसी को इन्होंने क्या किया, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, इन्होंने भी जहां कहीं पर भी ये गए, सब जगह पर भगवान के नाम कीर्तन को करने का उपदेश दिया। कैसे नाम संकीर्तन करना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा
केवल वही नाम संकीर्तन ही करना चाहिए। कैसे लिखा है शास्त्र में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा जप करते हैं। हरे राम पहले कहते हैं, हरे कृष्णा बाद में करते हैं। किंतु इन्होंने, प्रभुपाद जी ने सब जगह स्थापित किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से ग्रंथ में से जैसे लिखा वैसे किया था, इसीलिए आप सभी भी उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना, जैसा लिखा बिल्कुल वैसे वाला करना। दूसरा, बंगाल में, उड़ीसा में, अभी वृंदावन में भी कई स्थानों पर लोग जो हैं इस मंत्र को अलग अलग बदल देते हैं। कोई क्या करते हैं जब कैसे, भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम, इस प्रकार से करते हैं। तो इसका भी इन्होंने विरोध किया। इसके कारण इनके बड़े सारे शत्रु भी बने, क्योंकि जब आप सत्य बात को बोलने के लिए जाते हैं तब आपके मित्र तो बनते ही बनते हैं, किंतु शत्रु भी बहुत सारे बनते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये वाला कार्य भी किया कि मंत्र में कभी भी कोई परिवर्तन मत करो। दूसरा, इन्होंने क्या कार्य किया, बंगाल में, उड़ीसा में, कुछ दक्षिण भारत के स्थानों पर भी, वहां पर मंदिर में घुसने के लिए पहले कुछ फीस भरनी पड़ेगी। 1 रुपया दो, द्वार पर एक आदमी बैठा रहता, आप मंदिर में जाओगे, पहले 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया यहाँ रख करके तब अंदर जा सकते। अगर आप ये फीस नहीं भरोगे तब अंदर नहीं जा पाओगे। ये वाला बहुत सारे स्थानों पर शुरू हुआ था। इन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी ने उसका विरोध किया कि ये कैसा वाला युग आ गया है, ये किस प्रकार की खराब भावना प्रवृत्ति आगे आ गई है। भगवान की मूर्ति दिखला करके, भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के लिए उससे पहले पैसे लेंगे, इसको बोलते थे वो लोग भेंट पहले चढ़ाओ और फिर दर्शन खोलेंगे। तो इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया कि ये बात बहुत गलत। कहा तो भगवान अपनी आप से चैतन्य महाप्रभु के रूप में सब जगह जा करके वो दर्शन देते हैं और लोगों के ऊपर कृपा करते हैं। और अब कुछ पापी लोग ये क्या करेंगे, मंदिर बना करके, मूर्ति रख करके फिर उसके द्वारा अपनी जीविका चलाएंगे, कमाई करेंगे। ये कैसा युग आ गया है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका समर्थन नहीं किया। इस प्रकार से ऐसे लोग जो जीविका चलाते थे, क्या मूर्ति दिखला करके, उन लोगों में से भी इनका क्या हुआ, विरोध हुआ। किंतु बहुत सारे सज्जन व्यक्ति जो शास्त्रों की बात को, प्राचीन पद्धतियों को जानते थे, वो सारे के सारे बड़े प्रसन्न भी हुए कि कोई तो ऐसा व्यक्ति आया जो जगह जगह पर इस सत्य बात को बोल रहा है। उसी समय पूरे भारत में इस प्रकार का समय था जिसमें लोग कहते थे, ब्राह्मण लोग, कि केवल मंत्र हम लोग दे सकते हैं, भले ही हम अपने घर में जैसा भी आचरण क्यों ना करते हों, किंतु हम लोग शिष्य बनाएंगे, मंत्र इत्यादि देंगे। हर एक के कुल गुरु होते थे और उनके घर से भिक्षा लेने के लिए आते थे, समय समय पर अपने जजमान के घर पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने क्या विचार दिया जगत में कि गुरु वास्तविक रूप में कौन हो सकता है। केवल मात्र किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया इसलिए वो गुरु बन गया, ये तो कोई बात ही नहीं है, शास्त्र ने तो ऐसा कहा नहीं है। जैसे डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा जरूरी नहीं है इंजीनियर बनेगा। कोई व्यक्ति मजदूर का काम करता है, जरूरी है कि उसका बेटा भी मजदूर ही बनेगा।
ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, ये तो कोई बात नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये तो एक व्यक्ति के गुणों के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर, वो क्या कार्य करता क्या नहीं करता, उसके अनुसार उसका नाम रखा जाएगा। तो इसीलिए गुरु किसको कहते हैं, इन्होंने जगत में बड़ी अच्छी तरह से सब लोगों को समझाया, स्थान स्थान पर जाकर के। क्या समझाया? गुरु कौन है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जो भगवान कृष्ण को जानता है, जो उनकी बातों को, जो उन्होंने भगवत गीता में कही, भागवत में कही, उसको जो व्यक्ति पालन करता है सब समय अपने जीवन में, उसको गुरु कहते हैं। गुरु कोई ऐसे वाला व्यक्ति थोड़ा ना है जिसको आता जाता कुछ नहीं, आचरण जिसका कुछ अच्छा नहीं, शास्त्र की बात जानता नहीं और केवल कुल गुरु बन गया, ये तो हो नहीं सकता। इस प्रकार का भी इन्होंने सत्य वस्तु को स्थापित किया। फिर इन्होंने क्या किया? स्थान स्थान पर भारत में उस समय इन्होंने कुछ वर्षों में 64 मठों की स्थापना की थी। जगन्नाथपुरी में, श्रीधाम मायापुर में, वृंदावन धाम में, कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में, भुवनेश्वर में, काशी में, प्रयागराज में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, ऐसे करके अनेक स्थानों पर इन्होंने क्या किया? मठों की स्थापना की। और सभी स्थानों पर ऐसे ऐसे भक्त लोग जो कि शुद्ध, जो भक्ति की बात है वो लोगों को सुनाएंगे, उसके द्वारा उनको भगवान के साथ में संबंध युक्त करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों को प्रस्तुत किया और स्थान स्थान पर ऐसे मठ स्थापित किए। ये उनका कोई व्यवसाय नहीं था, इसके द्वारा कोई जीविका अर्जित करेंगे, वो सब कार्य नहीं था उनका। किंतु जहाँ जहाँ पर भी मठ हो, वहाँ के आसपास के लोग ठीक ठीक रूप में भगवान की भक्ति को समझें, इसलिए उन्होंने क्या किया? मठ स्थापित किए। नवद्वीप धाम की परिक्रमा और वृंदावन धाम की परिक्रमा, इसको उन्होंने प्रारंभ करवाया। उस समय धर्मशालाएं इतनी ज़्यादा नहीं थी, वृंदावन में भी और नवद्वीप में भी। बड़े बड़े टेंट लगा करके हजारों हजारों लोगों के लिए व्यवस्था करवाई परिक्रमाएं करने की। भगवान ने जहाँ जहाँ अपनी लीलाएं की थी, वहाँ पर लोगों को लेकर के जाते, वहाँ की कथा सुनाते, वहाँ का महात्म्य सुनाते। इस प्रकार से नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम की महिमा को उन्होंने स्थापित किया। फिर उन्होंने क्या किया? जगह जगह कीर्तन करने के लिए प्रचार पार्टियां बना करके भेजी और रेडियो के ऊपर कीर्तन और प्रवचन करवाते थे, जिससे दूर दूर तक लोगों को भगवान की कथा सुनाई दे। उसके बाद में प्रदर्शनियां लगवाते थे। प्रदर्शनियां मतलब ऐसे लोग जो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, कथा भी सुन करके ठीक से नहीं समझ सकते, उनके लिए क्या करते थे? छोटी छोटी मूर्तियां बनवा करके मिट्टी और फूस की, उसके द्वारा लीलाओं को समझाते थे सबको। जैसे अभी हमारे यहाँ तो अब तो ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई कि फोटो खिंच जाती है और छप करके आ जाती है, हम लोग देख लेते हैं, किंतु उस समय ऐसा कुछ नहीं आया था। इसलिए उन्होंने क्या किया? जगह जगह प्रदर्शनियां लगवाई कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सब प्रदर्शनियां लगवाते थे। फिर उन्होंने अपने प्रचारकों को, जिनको वो कहते थे जीवंत मंदिर, जीते जागते मंदिर, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, वो सभी लोग जाते थे और जगह जगह कभी किसी गांव में रुक करके, कभी किसी शहर में रुक करके 10 लोग 15 लोग इकट्ठे होकर के कीर्तन करते थे, कथा करते थे, लोगों को भक्ति की बातें सुनाते थे।
इस प्रकार से प्रचारकों को भेजते थे। फिर इन्होंने विदेश में भी बहुत सारे प्रचारकों को भेजा कि हमारे भारत की जो वैदिक संस्कृति है बहुत पवित्र है, बहुत ऊंची है, ये केवल भारत के लोगों तक सीमित रहे, ये ठीक बात नहीं। भगवान का जो बात है वो सारे जगत के प्राणियों के लिए है। इसीलिए अपने शिष्यों को इन्होंने इंग्लैंड में, जर्मनी में और स्थानों पर प्रचार करने के लिए भेजा। इसलिए इन्होंने एक प्रयास नहीं किया भगवान की शुद्ध भक्ति करवाने के लिए, जीवों को शांति की प्राप्ति हो, केवल मात्र शरीर के धर्म में फंसे हुए ना रह जाएं। उसके लिए इन्होंने हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़िया भाषा में, आसामी भाषा में, बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने पत्रिकाएं छपवाई। कोई हर सप्ताह छपती थी, कोई हर 15 दिन में, कोई एक महीने के अंतर में आती थी। एक दैनिक नदिया प्रकाश निकाला जो हर रोज न्यूज़पेपर की तरह लोगों के घर में जाता था। इस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथ बहुत सारे प्रकाशित करवाए, शुद्ध भक्ति के, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत और सारे ग्रंथ। इन ग्रंथों को छपवाया, उसका वितरण करवाया। उसके लिए मठ मंदिर में पढ़ने की, पढ़ाने की सुविधा कर दी। इसलिए मठ किसको कहते हैं? उन्होंने ही मठ सबसे पहले स्थापित किया था। इसलिए हम लोग बोलते हैं आकर मठराज चैतन्य मठ की जाए। श्रीधाम नवद्वीप में, मायापुर में प्रभुपाद जी सबसे पहले रहते थे। वहीं पर ही सबसे पहले बीज पड़ा मठ नाम का। मठ किसको कहते हैं, इसका उन्होंने अर्थ किया। मठति वसति यत्र छात्रा पारमार्थिक शिक्षणेना, जहां पर पारमार्थिक शिक्षा के लिए, जागतिक शिक्षा के लिए तो हजारों स्कूल हैं, किंतु पारमार्थिक शिक्षा के लिए स्कूल कितने हैं? जहां पर आत्मा की शिक्षा दी जाएगी, जहां पर परमात्मा की चर्चा होएगी, जहां पर भगवान की सेवा सब समय करने के लिए एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी, वो स्थान कितने हैं? बहुत ही कम। इसलिए उन्होंने नाम दिया इसको मठ, मंदिर नाम नहीं दिया। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में भगवान रहते हैं, शिक्षा देने वाला कोई मिलेगा नहीं। आप प्रणाम कैसे करते, कैसे नहीं करते, प्रार्थना कैसे करते, कैसे नहीं करते, जहां पर कोई शिक्षा देगा नहीं। भगवान किसको कहते? जो ये भी बताना नहीं जानते। उनके लिए देवी दुर्गा, हनुमान, शंकर, राम सारे एक समान हैं। ये भी नहीं पता भगवान किसको कहते हैं। तो इसलिए मंदिर का मतलब जहां पर केवल भगवान की कुछ मूर्तियां, और जहां पर सेवा करने वाले कोई नहीं पता कि ये वास्तविक रूप में मूर्ति जो है देखने में पत्थर की होने पर भी सांस लेती है, खाती पीती है, वार्तालाप करती है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाती है, ये उनको ही विश्वास नहीं होता। किंतु मठ किसको कहते हैं? जहां पर ये पारमार्थिक शिक्षा देने के लिए कुछ कुछ व्यवस्था की जाती है। इसलिए उन्होंने जब स्थान बनाया तो उसको नाम दिया मठ। वो कहते थे अगर हरि कथा कीर्तन ना हो, इस प्रकार की पारमार्थिक चर्चा ना हो, तो फिर वो केवल मात्र क्या है? ईंट पत्थर इत्यादि की बिल्डिंग है, वो मठ नहीं है, वो मठ नहीं है। इसलिए वो अपने विषय में कहते थे, मैं इस जगत में ईंट पत्थर लकड़ी का कारीगर बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का वाहक मात्र हूं। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने जो इस जगत में प्रकाशित किया, मैं केवल उसी का ही कथा कीर्तन श्रवण ये करने के लिए जगत में आया हूं।
ईंट पत्थर का कारीगर बनने आया नहीं। मैं इच्छा करता तो क्या कर सकता था, एक ही स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन कर सकता था। मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं था, किंतु तब भी सभी लोगों को भगवान की सेवा की शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य से क्या किया, मैंने ये सारे प्रयास किए हैं। इसलिए उन्होंने बहुत प्रकार के प्रयास करके क्या किया था, शुद्ध भक्ति की जो धारा है पूरे विश्व में प्रचारित करने के लिए बहुत प्रयास किया। अपने ग्रंथों को वो कहते थे बृहद मृदंग। कीर्तन के समय में मृदंग बजाते हैं, ढोलक मृदंग बजाते हैं, तो वो कहते थे इस मृदंग की आवाज थोड़ी दूरी तक जाती है, किंतु मेरे ग्रंथ और पत्रिकाएं जो हैं वो बहुत दूर दूर तक जाएंगी, इसलिए उनका नाम दिया उन्होंने अपने प्रकाशन विभाग का बृहद मृदंग। ये बृहद मृदंग है, बहुत दूर दूर तक शब्द करेगा। और फिर जो उनके सन्यासी ब्रह्मचारी लोग जो प्रचार इत्यादि करने के लिए जाते थे, उनको उन्होंने नाम दिया जीवंत मृदंग, जीवंत मंदिर। ये चलते फिरते मंदिर हैं। इन्होंने अपने हृदय में क्या किया हुआ है, भगवान को धारण किया हुआ है, गुरु को धारण किया हुआ है। जहां कहीं पर भी जाएंगे भगवान की कथा कीर्तन करेंगे। इसलिए ये है जीवंत साधु, जीवंत मठ। तो इस प्रकार से उन्होंने विग्रह की पूजा किस प्रकार से करनी, ये सब नियम इत्यादि से स्थापित करवाया। हम लोगों को किन के विचारों को पालन करना चाहिए वो सब सिखलाया। इस प्रकार से करते करते उन्होंने क्या एक मंत्र दिया, कीर्तनिया सदा हरि। यही हमारे एकमात्र उपास्य तत्व हैं, कीर्तनिया सदा हरि। अर्थात सब समय भगवान हरि के कीर्तनों को करना है। यही क्या है, हमारे उपास्य हैं। और हमारे उपास्य कौन है, उन्होंने सभी जगह पर विग्रह जो स्थापित किए वो कौन से किए, महाप्रभु राधा कृष्ण। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम, हमारे आराध्य देव हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तद्धामम वृंदावनम, वृंदावन के जो कृष्ण हैं हम उनकी उपासना करने वाले। द्वारिकाधीश की उपासना नहीं करते हम लोग मथुरा के कृष्ण की उपासना नहीं करते, वृंदावन के कृष्ण की। और वो भी कैसे, फिर जिस प्रकार से ब्रज की गोपियों ने कृष्ण की आराधना की थी, हम उनकी वैसी आराधना करते हैं। ये आराधना करनी हमें सिखलाई किसने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखलाया उसका प्रमाण जो है किसी ग्रंथ में मिलता है तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में इस विषय में बड़े स्पष्ट रूप में बड़ी अच्छी तरह से बतलाया गया है। तो इसलिए उन्होंने सर्वत्र श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति, उसी का ही उन्होंने सर्वत्र प्रचार किया। कल उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, इसीलिए हम लोगों ने आज थोड़ा सा उनके विषय में श्रवण करना प्रारंभ किया। कल संध्या में विशेष रूप से फिर उनकी जो कुछ गुणावली उसको हम लोग श्रवण करेंगे। आज समय हो गया, यहीं पर ही कथा को विश्राम देते हैं। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, अधिवास तिथि की जय। मुकुंद दत्त कीर्तन सभी लोग खड़े हो जाइए। वॉशरूम
Krishna Hare 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 Rama